हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, जैसे कि मेरी चल रही है, ठीक है? और आज सुबह की शुरुआत हुई गाजर के हलवे से। आज हमारे नफ़ की डिमांड थी कि मम्मा गाजर का हलवा बनाओ, तो ज़्यादा तो नहीं थी, तो मैंने नफ़ के लिए टिफ़िन के लिए गाजर का हलवा थोड़ा-सा बनाया और ये नफ़ भी मेरा आ गया था देखने कि मम्मा कैसे-कैसे बनाती है। और अब बात करोगे आप? मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ, पूछ लो कैसे हो आप सब? और आप कैसे हो? हाँ, बता दो मेरे टेस्ट होने वाले हैं मेरे टेस्ट होने वाले हैं और मैंने आज गाजर का हलवा खाया। और मैंने गाजर का हलवा खाया। मुझे बहुत पसंद आया मुझे बहुत पसंद आया और आप सबको भी गाजर खानी चाहिए और सबको भी गाजर खानी चाहिए क्योंकि हेल्दी होती है। ठंडी होती है। ठीक है, बाय-बाय कर लो। बाय बाय, टाटा। ये था मेरा बेटा नफ़, जो कि बहुत ही क्यूट बच्चा है, बहुत प्यारी बातें करता है और बस बातें ही प्यारी करता है। सीरियसली स्पीकिंग पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है ना मैम? ये बातों-बातों में हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। आप सबको भी खाना है तो आ जाइए जल्दी से। और ये हमारे नफ़ जी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल से जब स्कूल चले गए तो उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की और पूजा करने के बाद फिर मैंने नफ़ के पापा के लिए दलिया बनाई। दलिया बनाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई का जो फर्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट किया। मतलब लगभग मुझे 10 बज जाते हैं सारी चीज़ों को करते-करते। 10 बजे मैं फ्री होती हूँ। पूजा, नहाना-धोना और नाश्ता ये सब काम करने के बाद 10 बजे फ्री होती हूँ, तो 10 से 12 मेरा पढ़ाई का रहता है। ठंड पड़ने लगी ना इसलिए थोड़ा-सा डिले हो गया, नहीं तो पहले 9 बजे कर लेती थी सारे काम। तो 9 सवा 9 के आस-पास बैठ जाती थी पढ़ाई करने। बट इस टाइम पे ठंड पड़ने लगी है तो थोड़ा-सा लेट शेड्यूल हो चुका है। और इसके बाद रात में खींच लेती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ कि रात में 12-1 बजे तक चालू रहती है पढ़ाई, ठीक है? और आज दोपहर के खाने में मैंने बनाया था दाल, चावल और चने की भाजी। चने की भाजी बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे ही चना उत्पादन में तो वैसे ही मध्य प्रदेश बहुत आगे है। चना उत्पादन के साथ-साथ जब चने की भाजी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग होंगे सबको बहुत पसंद है, क्योंकि वो ठंड बस में मिलती है, साल में 1 बार खाने को मिलती है, तो सभी को ही पसंद आती है ना? इसके बाद अब पढ़ाई का दूसरा स्लॉट दोपहर में स्टार्ट करती हूँ। दोपहर में पढ़ाई का ऐसा रहता है कि जब नव स्कूल से आया तो नव को खाना वगैरह खिलाने के बाद ही करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर जब नव सोकर उठता है, नव को 2 घंटे के लिए सुला देती हूँ मैं। नव जब सोकर उठता है तो उसके बाद फिर मैं और नव दोनों लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। मैं खाना खाने और नव हमारा खाना खा लेता है। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी और खीर रात में डेली बनाना पड़ता है। अम्मा खीर हमारे ससुर जी खाते हैं। शाम को तो दूध का सॉलिड दोस्त खाता हूँ। हाँ, शाम को नव हमारा दूध का सॉलिड दोस्त खाता है, पता नहीं, ठीक है? तो आज बात करते हैं माइंड सेट के ऊपर। और फर्जी बातें तो बहुत हो चुकी हैं, कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। माइंड सेट, देखिए जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जीवन में ना हमारा माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी के कहने पर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करें, ठीक है? बल्कि अपने स्वयं के माइंड सेट के हिसाब से करें। हम अपने आप को पहले भापें, ठीक है? कि हमारा जो मानसिक मजबूती है वो इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए हमारा मन तैयार है या नहीं है। क्योंकि देखिए आप भले किसी के कहने पर स्टार्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड लोगों के कहने पर,
तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। पहले आप अपने आप को अपना आकलन कीजिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है? यही बेस्ट तरीका है। अदरवाइज आप किसी और के कहने पर सोचेंगे कि चलो ये सामने वाला कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और माइंडसेट आपका जब मजबूत होगा, जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आप जाइए। और देखिए, एक चीज़ और होती है कि सफलता और विफलता दोनों के चांसेस रहते हैं। कोई भी काम आप शुरू करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी आप शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे सफल होने के भी चांसेस होते हैं और असफल होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमें सफलता या असफलता पे अपनी कार्य को डिपेंडेंट नहीं रखना है, ठीक है? अगर आप करना चाहते तो एक तैयारी है, इससे हमें नॉलेज ही होता है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता, नॉलेज तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हम अपने निजी जीवन में सीख जाते हैं, ठीक है? तो तैयारी करिए, लेकिन अगर असफलता हाथ लगती है तो फिर हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा रास्ता चूज़ कीजिए, क्योंकि दूसरे रास्ते में भी सफलता मिल सकती है, ठीक है? दूसरा नहीं तो कोई बात नहीं, जीवन अपने आप में एक संभावना है। तो आप अगर सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको कभी भी अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि जीवन हमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मूल्य से मिलता है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी परीक्षा पास करने या न करने से आपको हार नहीं माननी है। ये एक परीक्षा है, ठीक है? एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपके जीवन का, लेकिन उससे बहुत बड़ा पार्ट आपका जीवन स्वयं में है, ठीक है? जीवन ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूंजी होती है। अगर आपका जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसीलिए कहती हूँ कि अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाकर रखिए कि आपको सफलता मिले या ना मिले, बट आपको हताश निराश नहीं होना है। लेकिन हाँ, जब तक आप प्रिपरेशन करें, जब तक आप तैयारी करें, तो पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के भाव से करें कि यस, मुझे सफलता हासिल करनी है। बट एनी हाउ इफ आई फेल देन आई नेवर फील अप सैड एंड नेवर, मतलब कोई भी गलत कदम नहीं उठाना आपको, ठीक है? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? गलत रास्ते पर नहीं जाना है, ओके? ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं पढ़ना